हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ऐसी आशा करता हूं कि अब सब लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपने सेमेस्टर की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गर्मी है बहुत और बारिश होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, फिर उसके बाद में उमस होने लगती है। पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तभी तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। और अच्छे से तैयारी करिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता रहूं। और जो भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिलते हैं मैं उनको ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूं। इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब सेमेस्टर के मैं इसमें 1 बाय 1 अपलोड करता रहूँगा। आज हम इसमें देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का, जिसका पेपर नेम है, ये क्वेश्चन पेपर है मई 2023 की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसका पेपर नेम है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन सिस्टम एजुकेशन। यानी जो इंडियन सिस्टम एजुकेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है और डेवलपमेंट क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर कोड है E010201T। तो हम इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका क्या आंसर है, ये सब आंसर भी देखेंगे इसके। और बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में एंड तक। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर लीजिए। मैं सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो है इस पर टाइम पर अपलोड करता रहता हूँ। बाकी और भी जानकारी आपको, जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में कोई जॉब, अच्छी जॉब आती है, दिव्यांग के लिए, नॉर्मल के लिए, किसी के भी लिए, वो भी सब इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नॉर्मल लोगों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छा चैनल है। इस पर बहुत अच्छे से मैं सब कुछ बताता हूँ। जो दिव्यांग लोगों के जॉब निकलती है उसमें उनको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, नॉर्मल लोगों को किस तरीके से करना है, वो सब बातें मैं अपने इस चैनल पर बताता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए। ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। बहुविकल्पीय प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली वो किस काल में फली फूली। मतलब जो भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी वो किस काल में डेवलप हुई थी, किस काल में फली फूली थी। इंग्लिश में भी दिया है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो इसमें ऑप्शन दिए थे कि वैदिक और उपनिषद काल, दूसरा था मौर्य काल, तीसरा था कुषाण काल और चौथा था गुप्त काल। तो इसका सही आंसर होगा वैदिक और उपनिषद काल, क्योंकि वैदिक काल में ही ये जो गुरुकुल प्रणाली थी वो सबसे ज़्यादा फली फूली थी। इसमें इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि NEP 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो NEP 2020 है उसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें ऑप्शन ए दिया था KS सिवान, ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल सिंह शर्मा और ऑप्शन डी प्रोफेसर जी राजगोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। दोस्तों, तीसरा प्रश्न इसमें पूछा है कि प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश का कौन सा तरीका प्रचलित था। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें किस तरीके से छात्रों का प्रवेश लिया जाता था, किस तरीके से उन लोगों का एडमिशन होता था उस समय पे। तो इसमें ऑप्शन ए में है प्रवेश परीक्षा, ऑप्शन बी है साक्षात्कार और ऑप्शन सी है अच्छी अकादमिक साख और ऑप्शन डी है सहकर्मी चर्चा। तो इसका सही आंसर है प्रवेश परीक्षा। उस समय भी जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो उसमें जब स्टूडेंट एडमिशन लेते थे तो सबसे पहले उनकी प्रवेश परीक्षा होती थी। इसका चौथा प्रश्न है,
लॉर्ड मैकाले का संबंध डैश से है। मतलब आपको बताना है कि लॉर्ड मैकाले का संबंध जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस से है। ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन सी है सती का उन्मूलन और ऑप्शन सी है सैन्य सुधार। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है। और लास्ट इसमें 5वां प्रश्न पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह संस्कार किस उम्र में होता था। ऑप्शन ए में है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, ऑप्शन बी 8 वर्ष 8 माह 8 दिन और ऑप्शन सी 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, ऑप्शन डी 6 वर्ष 6 माह 6 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता है इस उम्र में। अब हम इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, इसमें निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है अधिकतम 100 शब्दों में। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत के 2 प्रमुख शिक्षा केंद्रों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि प्राचीन भारत के 2 प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। जैसे आप तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बता सकते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता सकते हैं, और भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको यहाँ पर केवल 2 ही बताना है। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी की वर्धा योजना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो 1837 के आसपास शायद है ये। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। महात्मा गांधी की जो वर्धा योजना है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और 5वां प्रश्न इसमें पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विवेचना कीजिए। आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो बहुत अच्छे से ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड हो या डीएड हो या कोई भी कंपटीशन हो जो स्पेशल एजुकेशन या किसी भी एजुकेशन में, जैसे बिहार वगैरह के जो पेपर होते हैं या आपके स्कूलिंग के भी जो पेपर होते हैं, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। इसी में 5वां प्रश्न पूछा गया है कि मैंने उसको चौथे को 5वां बोल दिया है, 5वां अब है। इसमें पूछा गया था कि गरीबी और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप गरीबी और शिक्षा पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं आगे के प्रश्न, सेक्शन सी। अभी सेक्शन बी में ही एक प्रश्न और पूछा गया था, छठा, कि साइबर वर्ल्ड के कारण माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की समीक्षा कीजिए। जो साइबर वर्ल्ड है इसके कारण जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेक्शन सी। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कम से कम 250 वर्ड में। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख गुण एवं दोषों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, और दूसरा इसमें पूछा गया है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण एवं शिक्षा परस्पर किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। तो नगरीकरण आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे नगरों में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से गांव से शहरों की ओर बहुत लोग आ रहे हैं, तो नगरीकरण हो रहा है। इस तरीके से जो भी है आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसमें तीसरा पूछा गया था कि सूचना विस्फोट क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी वैधता क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो जो सूचना विस्फोट है इसकी वैधता बहुत ज़रूरी है। अगर वैधता नहीं होगी तो शिक्षा में अच्छे सुधार की बजाय
गलत सोच आने लगेगी। तो इसलिए जो सूचना विस्फोट है उसका शिक्षा के क्षेत्र में इसकी वैधता बहुत ही आवश्यक है। तो इसका भी एक अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैसी लगी ये वीडियो ये भी ज़रूर बताइए। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है या किसी भी वर्ष का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।